हाय गाइस एंड वेलकम टू टेस्ट कोच प्राइम। और इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री में तुमको 70 में से 70 मार्क्स बहुत इजीली दिलवा सकते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना चाहते हो, तुम्हारे पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मैं तुमको बता दूं दीज आर सम टॉपिक्स जो कि पिछले बहुत हिस्ट्री में आ रखे हैं। और ये वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं काफी डिटेल में तुम्हें चीजें बताऊंगा, तो तुम कुछ भी मिस आउट ना कर जाओ, इसलिए इसको पूरे ध्यान से देखना। एंड यस, मेक श्योर टू कमेंट बिलो दैट आई विल किल केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, ताकि मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आए कि तुमको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू दिस। देखो यार, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा जो क्लास 12 केमिस्ट्री है उसमें जो हाई वेटेज टॉपिक है हम उसको कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टोटल थ्योरी 70 मार्क्स का आता है और 10 हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं। इस बार मैं तुमको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे हैं उसको भी हम बताएंगे किसमें किसमें करना है, रिएक्शन कौन से करने हैं, नेम रिएक्शन, न्यूमेरिकल में कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं और कौन से मैकेनिज्म के हैक है जो तुम यूज कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी एक एक करके समझ रहे होंगे। नाउ इफ वी स्ट्रेट जंप इनटू दिस, तो मैं तुमको बता दूं, सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन कौन से हैं इस साल के, वो देख लेते हैं। वो होगा सबसे पहले राउल्ट्स लॉ से तुमको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, क्योंकि ये 2017, 19 और 23 में न्यूमेरिकल्स इससे हर बार आया है। इफ वी टॉक अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन ऑफ फैक्टर, तो 2016, 20 और 24 में ये पूछा गया है, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एबनॉर्मल मोलर मास का कैलकुलेशन और तो और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 ऐसे टॉपिक है जो इस चैप्टर से अगर तुम करते हो तो इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तुम्हें पता है सीबीएसई में 20% ऑफ द पोर्शन से 80% ऑफ द सिलेबस बनता है, 80% ऑफ द पेपर बनता है। तो इसीलिए ये वही वाले टॉपिक मैं बता रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं वेटेज बता दूं तो ये 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल तुमको राउल्ट लॉ से देखने को मिल सकता है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एक 2 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुमको वैन ऑफ फैक्टर से देखने को मिल सकता है और एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर मोलर मास से मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग आगे आ जाए तो नेम रिएक्शन की अगर बात हो रही है यहां पर, तो तुमको बता दो कि ये चैप्टर प्योरली न्यूमेरिकल फोकस्ड ही है ज्यादा, तो नेम रिएक्शन उतरे तुमको दिखेंगे नहीं। इफ वी गो नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा नर्न्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल जो है वो 2018, 20 और 23 में आया है, तो इस साल उसके आने के चांसेस है। ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जीज का जो रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका भी चांसेस है। और ये सब तुम्हारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में बहुत आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कोलरॉश लॉ जो है वो भी आया है आपका 2017 और 22 में, और कंडक्टेंस कैलकुलेशन एंड सेल कांस्टेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये 4 वो मेजर टॉपिक्स है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट, तो एक 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको नर्न्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन के साथ पूछ सकता है। एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका ईएमएफ या फिर कंडक्टेंस से आ सकता है, और तो और आपका एक 2 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोलरॉश लॉ से आ सकता है। नेम्ड रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl पूछा जा सकता है, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा जा सकता है, और फराडे लॉ का एप्लीकेशंस भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो जितने भी तुम्हारे मार्क्स हैं 9 मार्क्स, वो पूरे के पूरे इसी में से आएंगे, और इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो तुम इनको इजीली किल कर सकते हो। अगर हम लोग अगले चले तो केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो है पहला फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ, दूसरा है आपका अरहेनियस इक्वेशन, तीसरा है आपका रेट लॉ एंड ऑर्डर डिटर्मिनेशन, और चौथा है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये 4 मेजर टॉपिक्स है जो इस साल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नेम्ड रिएक्शन की बात करूं तो N2O5 का डिकम्पोजिशन, H2O2 का डिकम्पोजिशन और रेडियो एक्टिव डिके, ये 3 नेम रिएक्शन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में किसी तरीके से। अगर बता दूं तो एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और हाफ लाइफ से, और एक 2 मार्क्स का आपका अरहेनियस इक्वेशन न्यूमेरिकल हो सकता है आए, और तो और एक 2 मार्क्स का आपका रेट लॉ ऑर्डर डिटर्मिनेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम लोग आगे चले जाए डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट यानी इनऑर्गेनिक में, तो बता देता हूं इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल ऑलमोस्ट आता है, देख लो ये 2016 से 24 तक हमेशा रिपीट होते आ रहा है, ये है तुम्हारा KMNO4 और K2Cr2O7 के प्रॉपर्टीज। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। अगर बताऊं तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा आ सकता है, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बन जाएगा, और तो और ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है सारे एलिमेंट्स का वो आ सकता है। नहीं तो फिर तुम्हारा इंटरस्टियल कंपाउंड्स एंड एलॉय फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं बता दूं नेम रिएक्शन की, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, जिसमें एसिडिक मीडियम जो होता है KMnO4 और H2SO4 का, जिसको ऑक्सलेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, वो आ सकता है। न्यूट्रल मीडियम के बारे में आ सकता है, यानी कि MnO2 का फॉर्मेशन आ सकता है। बेसिक मीडियम के बारे में आ सकता है, यानी कि MnO4 2- का फॉर्मेशन के बारे में आ सकता है। और तो और बेयर्स टेस्ट आ सकता है अल्कीन्स के लिए। ठीक है, एक 3 मार्क्स का आप रख लो, KMnO4 या K2Cr2O7 रिएक्शन आ सकता है, उसके यूजेस आ सकते हैं। एक 2 मार्क्स का कंसेप्चुअल आ सकता है, इससे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। और एक 2 मार्क्स का आंसर लिखने आ सकता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो इससे भाई IUPAC नेमिंग कन्वेंशन बहुत आता है, हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता है। वर्नर्स थ्योरी बहुत आता है, VBT आता है, आइसोमेरिज्म के टाइप्स बहुत आते हैं, और तो और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आता है। बात कर ले नेम रिएक्शन की, तो CuH2O4 2+ का आपको ये 3 मेजर नेम रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा, आप जूम करके देखो वीडियो में, अब तो फीचर भी आ गया है। ये तीनों आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन रिएक्शन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक 3 मार्क्स का IUPAC नेमिंग एंड स्ट्रक्चर आने का बहुत चांसेस है। एक 2 मार्क्स का आपका वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट्स का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। और तो और एक 2 मार्क्स का आपका आइसोमरिज्म और उसके एग्जांपल्स आ सकते हैं इस चैप्टर से। सीधा आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। यहां पर मैं जो तुम्हें बताऊंगा, इसके अलावा बहुत कम चांसेस है कि कुछ और आए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि SN1 वर्सेस SN2 मैकेनिज्म, ये 2015 से 24 तक हमेशा आया है। अगर बात कर ले डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन की, तो ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ DDT एंड फ्रेयॉन्स, ये कम है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आ जरूर सकता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनको चाहिए स्कोरिंग वाला देने का तो देंगे। और तो और प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है। तुमको पता है यहां से वर्ड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों हर साल आए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। एक 3 मार्क्स का आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल के साथ। एक 2 मार्क्स का आपका हेलोअरीन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका DDT फ्रेयॉन एनवायरमेंटल वाला। ठीक है, अगर आगे आ जाए अल्कोहल फिनॉल ईथर से, तो यहां पर तुम्हारा डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म हमेशा आया है ऑलमोस्ट, तो ये भी बहुत जरूरी है। फिनॉल एसिडिटी हर साल आया, एवरी ईयर का कॉन्सेप्ट है ये। प्रिपरेशन मेथड अल्काइल हैलाइड से, अल्कीन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, खासकर कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा आता है। और तो और आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकता है अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बीच। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट ए इजी वन, और ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन की बात करूं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कोब रिएक्शन और रेमर टेमन, ये तीनों इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगर बात कर लूं मार्क्स की, तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म से देखने को मिल सकता है इस साल। एक 2 मार्क्स का आपको प्रिपरेशन मेथड का, और एक 1 मार्क्स का डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है वो पूछा जा सकता है। ना अगर हम लोग बात कर ले एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहां से भाई तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिस एडिशन मैकेनिज्म लगभग हमेशा आया है, तो ये आ सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पक्का आएगा। अगर बात कर ले एसिडिटी कंपैरिजन की कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल में, तो ये आ सकता है। और डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकता है फीलिंग, टोले, नाइडोफॉर्म वाला, ये तीनों भी यहां पर पूछा जा सकता है। बात करें नेम रिएक्शन की, तो एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेमेंस रिडक्शन, कानिजारो रिएक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये चारों नेम रिएक्शन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और तो और एक 5 मार्क्स का आपका पक्का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म विद एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। एक 2 मार्क्स का आपका एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कानिजारो वाला आ सकता है नेम रिएक्शन, और एक 1 मार्क्स का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ सकता है एसिडिंग ऑर्डर में। और आगे आ जाए अमाइंस पे, तो इसमें तुम्हारा बेसिसिटी ऑर्डर लगभग हमेशा पूछा जाता है। फिर आपका डाइजोनियम सॉल्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा रिपीटेड PYQ है, डाइजोनियम सॉल्ट, इसको कर लेना। फिर हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए जो करते हैं वो। और तो और प्रिपरेशन मेथड चाहिए आपको गैब्रियल और थालामाइड सिंथेसिस का, ठीक है, सॉरी, ओके। नाउ नेम रिएक्शन की बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन और कार्बिलेमाइन रिएक्शन बहुत ज्यादा आते हैं। एक 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिख सकता है बेसिसिटी ऑर्डर का या फिर डाइजोनियम रिएक्शन का, जो मैंने पहले बताया। एक 2 मार्क्स का आपको हिंसबर्ग टेस्ट या फिर उसकी प्रिपरेशन का क्वेश्चन दिख सकता है इस साल, और एक 1 मार्क का स्ट्रक्चर या फिर कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इफ वी गो टू बायोमोलिक्यूल्स, तो यहां से आपको पता ही है प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल हमेशा लगभग आया है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू टॉक अबाउट DNA वर्सेज RNA डिफरेंसेस, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एंजाइम विटामिन क्लासिफिकेशन, ये सब भी बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज इट इज बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, तो थोड़ा बायोलॉजी तो रहता ही है। ठीक है, अगर मैं बताऊं भाई, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा नेम रिएक्शन में आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन
बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की बात करें तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन डीएनए वर्सेस आरएनए और 2 मार्क्स का आपका कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन या फिर विटामिन का क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो मेक श्योर कि आप इन सभी टॉपिक्स को तो पक्का कर रहे हो, एंड आई कैन अश्योर और गारंटी यू कि अगर तुम सिर्फ इन टॉपिक्स को मार्क्स बेसिस पे स्मार्टली स्टडी करते हो लास्ट के 15-20 दिन में, तो तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं होता है, वो पढ़ना जरूरी होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट किसी और बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।